हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023 का तैयारी कर रहे हैं। अभी इस बार एसओ को हम लोग सपना देख रखा है, तो उसके लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। उसके लिए चलिए हम लोग आज स्टार्ट किए एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का क्वेश्चन लोग करने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहे थे कि सर प्लेलिस्ट अलग अलग बना दीजिए। ठीक है, आप लोगों का बात मैं मान लेता हूँ, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दीजिए। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग रहेगा, और मेडाइवल का अलग रहेगा, फिजिक्स का अलग रहेगा, केमिस्ट्री का अलग रहेगा, बायोलॉजी का अलग रहने वाला है, कंप्यूटर का अलग रहने वाला है, झारखंड जीके का अलग कर देंगे। अब सब अलग कर देंगे। ठीक, एक महीने पहले ताकि JSSC CGL टारगेट करके उसी में सब डालते थे, तो लोगों को कहना है कि रिवीजन करने टाइम कन्फ्यूजन होगा। चलो बात, उसका भी कहना भी बहुत सही बात है, अब मान ही सकते हैं। आपका जो आप जो बोलिए वही तो कर ही सकते हैं हम। ठीक है, तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, टेंशन मत लीजिए। आपसे जो वीडियो आएगा अलग अलग से बनाएंगे। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का आज पहला वीडियो है, तो उसका अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा उसका। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, उससे टेंशन नहीं लेना है आपको। बात खत्म, आपको बस पढ़ाई करना जमदार तरीका से। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आप इंपॉर्टेंट वो करने वाले हैं। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, फालतू को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, आप लोग 3 साल से देख ही लिए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, फालतू पढ़ने से नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम करने से ही काम बनता है कुछ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आगे बढ़ने से पहले। और इसका PDF वगैरह यदि चाहिए आपको, किसी भाई को चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। बताइए, ऑल द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC को IVC बोलते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। करेक्ट बताना है, कौन सा सही है कौन गलत है वो बताना है आपको। ठीक है, चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता एक उन्नत शहरी सभ्यता थी, गलत बात है ये तो। आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपुल, व्हाट करेक्ट एक्सेप्ट। अच्छा, क्या बोल रहा है, ऑल द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट, सही है। मतलब कौन सही कौन इसमें गलत है बताना वो चीज़। ठीक है, तो देखिए, पहला क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता में एक उन्नत शहरी सभ्यता थी, सही बात है ये। आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपुल, लोगों को आयरन की जानकारी नहीं थी उस टाइम पे, सही बात है ये भी। इट इज़ डिफिकल्ट टू से टू विच रेस ऑफ द पीपुल बिलोंग, यह कहना मुश्किल है कि लोग किस जाति के थे, ये भी बात सही है। द पीपुल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, नहीं दोस्तों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन लोग IVC के टाइम पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, हंटिंग एग्रीकल्चर फिशिंग ये सब जो था स्टार्ट हो चुका था। इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका आंसर D इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, आउट ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इंडस सिविलाइजेशन विच वन इंडिकेट कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी में खुदाई की गई जो वाणिज्य और आर्थिक विकास की इंगित करती है। पोट्री, सील्स, बोट्स, हाउसेस, मिट्टी के बर्तन, मुहर, नाव, मकान। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर B हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था, बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ कई बार, रेलवे वगैरह SSC वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ था ये। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा 1921 में आया था, याद रखना आपको। तो ये हड़प्पा इधर राइट आंसर, इसका आंसर हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, 1921 डेटा रखना है। निम्नलिखित स्थलों में से एक जगह जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बैल की मुहर पाए जाते हैं। फेमस बुल सील ऑफ इंडिया IVC, बैल की मुहर पाए गए थे, कहाँ पे पाए गए थे वो बताना आपको। तो बैल का जो मुहर पाया गया था ना, आपको याद रखना है कहाँ पाया गया था। 4 ऑप्शन था, तो आपको बोल जो देखिए कहाँ गया। चलिए, बैल का मुहर कहाँ पाया गया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ पे, हड़प्पा में पाया गया था, इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। बैल की मुहर बुल सील हड़प्पा में। लोथल गुजरात, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चांगलांग पाकिस्तान, चंद्रो। हु डिस्कवर्ड द IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवर किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया था, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो कौन सा शहर था, हड़प्पा पहला था। ठीक, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया गया है। ड्रेन्स एंड वेल्स, फोर्ट, रिजर्वायर्स, टेम्पल्स विथ शिखर। भाई सब तो टेम्पल्स विथ शिखर कहाँ पाया गया, इसका आंसर ये नहीं है। ठीक है, D इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता में से अध्ययन से जुड़ा है, एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। चार्ल्स मेसन्स,
कनिंगम, एम व्हीलर, एम एस वेट्स। विच अमंग द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? एम एस वट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, एम एस वट्स, वत्स। द हड़प्पन्स वेयर द अर्लीस्ट पीपुल टू प्रोड्यूस। हड़प्पा के शहर के लोग सबसे पहले निर्माण का सील्स, ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट, कॉटन, बार्ले। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कॉटन का निर्माण किया गया था। ठीक, कॉटन। चलिए मैदा करना है इसको, कौन सही है कौन, मतलब किस मोहनजोदारो से क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ चुका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंडिविजुअल कई बार आ चुका है। ठीक है, तो बताना 10 का। मोहनजोदारो बोलेगा तो पता ही होगा, ग्रेट बाथ, महान स्नान। इसका तो ये का 4 हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। कालीबंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में जो है। प्लो 3 हो जाएगा, सी का 3, तो सी का 3 यहाँ मार दीजिए, कहाँ गया, सी का 3, हल के निशान है वहाँ पे। लोथल गुजरात में क्या है, बंदरगाह, तो वहाँ पे बंदरगाह गुजरात में है। और हड़प्पा में क्या, स्टेचू ऑफ प्रीस्ट, एक पुजारी की प्रतिमा। हड़प्पा एक पुजारी की प्रतिमा, इसका मतलब है 4 1 3 2, मतलब ए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी की सड़कें कैसी थी? हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? कैसी थी बताइए? चौड़ा और सीधा, बताइए, कि नैरो और कर्व था? देखिए दोस्तों, चौड़ा भी था और सीधा भी था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कर्व रास्ता था वो चौड़ा भी था और सीधा भी था, याद रखना आपको। हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड वाज डिस्कवर्ड कब? दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था भैया? तो याद रखना आपको 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। 13 नंबर आइए, हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सही है? अच्छा, कौन सही है वो पूछा है, कौन सही है? हॉर्स सेक्रीफाइस वाज नॉन टू नेम्ड, ये तो गलत है। काऊ नहीं। पशुपति की वंदना की थी। द कल्चर वाज जनरली स्टैटिक, तो ये सी इसका आंसर दिया हुआ जो कि। विच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो? बिगेस्ट बिल्डिंग को मोहनजोदारो में क्या बोलते थे बताइए? महान, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ह्यूज हॉल, 2 स्टोरी बिल्डिंग। तो मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो कौन सा थी दोस्तों? ग्रेनरी। ठीक है, अन्न भंडार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को महत्वपूर्ण मूर्ति किसकी प्रतिमा थी? तो महत्वपूर्ण कौन था? नटराज, बुद्धा, नरसिम्हा, डांसिंग गर्ल। किसका था? डांसिंग गर्ल। 16, थोड़ा सा बढ़ कर लेते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की डैश अनिवार्य विशेषता थी? फ्यूचर बताना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या विशेषता थी इसका? वर्कशिप ऑफ फोर्स ऑफ नेचर, ऑर्गेनाइज्ड सिटी बाय लाइफ, बताइए। प्रकृति की शक्ति की पूजा, संगठित शहर जीवन, देहाती खेती और जाति समाज। तो क्या था इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा संगठित शहर जीवन, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, कौन सा मेटल यूज किया था बताइए? कॉपर है, आयरन, तो कॉपर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर कॉपर हो जाएगा। ये बताना 18 को कौन सही गलत है वो बताना आपको। ठीक है, क्या पूछा है पेपर देख लेते हैं। सही उत्तर सही कौन है बताना। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा आर इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ IVC। हाँ, ये तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो सही है बात पहला। हड़प्पा पीपुल्स डेवलप्ड प्लांट सिटीज विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम तो था ही दोस्तों, ये बात तो भी सही है। हड़प्पा पीपुल डिड नॉट नो यूज ऑफ मेटल। हड़प्पा पीपल मेटल तो यूज करता था यार, कॉपर वगैरह तो ये सब। तो इसका मतलब ये तो गलत, डिड नॉट नो यूज ऑफ मेटल है, ये तो गलत है। इसका मतलब 1 और 2 सही होना चाहिए, नहीं वही होना चाहिए 1 और 2। तो ऑप्शन 1 और 2 पहला ही ऑप्शन है, 1 और 2। ठीक है, इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा ये। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा को ज्ञात नहीं है? नॉट नोन टू द हड़प्पा। कुओं का निर्माण, कुओं का निर्माण तो था भैया हड़प्पा में। पिलर का निर्माण तो भैया कहीं नहीं पढ़े, आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे शायद। पिलर का निर्माण ये तो नहीं था। ड्रेन्स का तो था ही।
और मेहराब का निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चीज। अरे क्या आ गया, ये तो सही है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? कौन नहीं था तो पिलर का नहीं था, ठीक है, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए मैच द कॉलम करना आपको। चलिए लोथल क्या होगा? लोथल डॉकयार्ड। चल क्यों नहीं भाई, लोथल डॉकयार्ड, ठीक है। कालीबंगम प्लोइंग फील्ड, बोया हुआ खेत। चलिए धौलावीरा इंस्क्रिप्शन कंप्राइज 10 लार्ज साइड साइन। धौलावीरा कौन होगा बताइए? हड़प्पा के 10 बड़े आकार के चीना वाले एक शिलालेख धौलावीरा में। बानावाली, बानावाली मतलब हरियाणा, हिसार, हिसार हरियाणा में। ये टेराकोटा रिप्लिका ऑफ फ्लॉ, इसका मतलब 3, मतलब कि 2143, 2143 इसका आंसर बी। चलिए आंसर भी दिया हुआ इसका। सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वाज, बताइए कैसा था? कास्ट बेस्ड था। कैसा था? कास्ट बेस्ड, जाति आधारित था। आज के सिंधु घाटी और हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पूजा से साबित होता है। स्टोन्स ट्रीज एंड एनिमल, ठीक है, स्टोन्स ट्रीज एंड एनिमल, पत्थर पूजा, पेड़ का पूजा और जानवर की पूजा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मुख्य रूप से हड़प्पा मोहरों पर निर्माण से उपयोगी की गई थी? विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हड़प्पा सील्स? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा, इसका आंसर फर्स्ट। विच वाज द ओनली सिटी ऑफ द इंडस वैली इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशंस? दुर्ग के बिना सिंधु का एकमात्र शहर कौन सा था? कालीबंगम, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनोदारो। तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज रिलेटेड टू? देवी माँ की पूजा किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? गॉडेस आर्यन, मेडिटेरियन सी, आईबीसी, वैदिक। तो वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे था? इंडस वैली सिविलाइजेशन से था, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन का तमिल तो नहीं था, खरोष्ठी तो नहीं था, ब्राह्मणी भी नहीं था, तो अनजान था, अननोन था उस टाइम पे, ठीक। लिपि उस टाइप का अनजान था। विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? अननोन था, ठीक है। ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड एट? ग्रेट बाथ इतना आसान है, मोहनजोदारो, आसान क्वेश्चन है, कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे, आया भी एग्जाम में। चलिए 28 नंबर आइए। बिना गढ़ वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? विच वाज द ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सिटाडेल? तो कौन सा होगा? चानोदारो, डी। एक कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट? हड़प्पा काल के एक तांबे के रथ की खोज की गई थी, बताइए। तो ये हो जाएगा दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। ये कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट दैमाबाद महाराष्ट्र। 30 नंबर आइए। निम्नलिखित में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण से संबंधित घरों में कुओं के अवशेष पाए गए थे? From which of the following place remains of wells have been found in house belonging to developed stage to the IVC? तो ये कहाँ पाया गया था? मोहनजोदारो में। कहाँ पे? मोहनजोदारो, इसका आंसर डी हो जाएगा। Which one of the following cities Indus civilization site gives evidence of a dockyard? डॉकयार्ड तो लोरथा से याद रखना, डॉकयार्ड गुजरात वाला। IVC was not नॉन आर्यन बिकॉज? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि? क्योंकि नॉन आर्यन था, इसका मतलब है क्योंकि इट वाज अर्बन या एक शहरी था, इसीलिए नॉन अर्बन। इसका आंसर ए हो जाएगा। लोथल इज ए साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी वर फाउंड?
मेसोपोटामिया, इंडस वैली, इजिप्शियन, पर्सियन। तो आसान है, लोथल आईबीसी का पार्ट है, तो इसका आंसर आईबीसी होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट? कौन सा सही वो बताना है आपको। मानक हड़प्पन मोहरें मिट्टी से बनी थी, गलत है ये भी गलत है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, अर्बन बेस्ड है, ये भी गलत है। इनहेबिटेशंस ऑफ हड़प्पन ग्रीव एंड यूज कॉटन, ये बात सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। विच वाज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड? आर्टिफिशियल ब्रिक बताइए, आर्टिफिशियल ब्रिक बताइए। डॉकयार्ड, लोथल, गुजरात। पीपुल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसको? तो किसको करते थे? पशुपति को। द रूइंस ऑफ हड़प्पन मोहनजोदारो वेर फाउंड ऑन द विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर बैंक? हड़प्पन मोहनजोदारो के खंड निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए थे? तो कौन सा नदी हो जाएगा दोस्तों? रावी। कौन सा? रावी, परोसनी रिवर, पहले पुराना नाम। हड़प्पा समय की अब उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता लगाया गया था। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पा साइम्स वाज अनअर्दन्ड एट। मैनेजमेंट ऑफ वाटर हड़प्पन, तो कौन सा? धोलावीरा, इसका आंसर धोलावीरा इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा एट आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर? काऊ, एलिफेंट, राइनो, टाइगर्स। ये तो आसान है, काऊ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता में एक पाकिस्तान में है, कौन है बताइए? लोथल, कलिबंग, आलमगीरपुर, हड़प्पा। तो ये हड़प्पा, ठीक है। लोथल गुजरात, कालीगंज राजस्थान, आलमगीर। देखिए ये क्वेश्चन जो आया था दोस्तों, ये आया था आपका बीएसएससी सीजीएल 23 तारीख वाला शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो आपको ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, पता नहीं 4 ऑप्शन था, तो इसका उत्तर प्रदेश मेरठ हो जाएगा। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, मेरठ इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था बीएसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, डी द राइट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपुल ट्रेडेड विथ, बताए सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? चाइनीज के साथ, पार्थियन के साथ, रोमन्स के साथ, मेसोपोटामियम के साथ। किसके साथ? मेसोपोटामियम के साथ, ठीक है, इसके साथ व्यापार करते थे। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कंटेक्स्ट हैड बीन फाउंड एट? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट कहाँ पाया गया था? तो कहाँ पे था? धोलावीरा में। कहाँ पे? धोलावीरा, बी। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो हड़प्पा याद रखना है रावी नदी पे। कौन सा नदी? रावी। अब मोहनजोदारो, इंडस रिवर। नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पुराना सिविलाइजेशन कौन सा वो बताना बताइए। मेसोपोटामियम है, इंडस वैली है, इजिप्शियन है, चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य, क्या है बताइए? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा होगा इसमें? तो बताना है आपको। तो मेसोपोटामियम सबसे पुराना है, ठीक है। इसका आंसर 44 का बी हो जाएगा, ठीक है। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या था? मृतकों की टीला, पाउंड ऑफ द डेड, सी। गाजियाबाद दूर से आलमगीर पुल से मिले पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है। फाइंड फ्रॉम आलमगीरपुर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा संस्कृति। Which of the following scholar who was the first to discover the trace of Harappan civilizations? Which of the following scholar who was the first to discover the traces of the Harappan civilization? तो कनिंगम, कौन था? कनिंगम, इसका आंसर ए, कनिंगम इज द राइट आंसर, बी।
विच वाज द बैकबोन ऑफ द इंडस इकोनॉमी, का बैकबोन कौन सा था? इंडस इकोनॉमी का बैकबोन, सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी? तो ये एग्रीकल्चर था दोस्तों, याद रखना पूरी, एग्रीकल्चर इसका बैकबोन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशेषता क्या था वो बताना है आपको। तो देखो टाउन प्लानिंग में था, आर्किटेक्चर था, क्राफ्टमैनशिप था, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज एब्सेंट इन द टेराकोटा ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? बफेलो, शीप, काउ, पिग। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर काउ, गाय हो जाएगा, सी। द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड? द लैंग्वेज, वह भाषा जहाँ से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो कौन सा भाषा था? वो था पारसी, पर्शियन भाषा, ठीक है। चलिए, मोहनजोदाड़ो के खुदाई में मिली एक नाचने वाली लड़की की प्रसिद्ध आकृति थी। बताइए, इसको बताइए कमेंट करके, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आपको शायद पता ही होगा चीज़, ठीक है। बताना है कमेंट करके आपको। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे डेली के लिए, ठीक है। कालीबंगन इज सिचुएटेड इन, कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। अरे कहाँ हो गया भाई, इधर चला गया मेरा कलर, कोई दिक्कत नहीं, चल। कहाँ पे? राजस्थान में है। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, बताइए चौवन का। तो अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है, शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं जानती थी? बताइए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो हॉर्स, घोड़ा को नहीं जानते था, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन, कपड़ा के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ किया गया था? हमारे इंडिया, भारत में, ठीक है। चलिए बताइए। द पीरियड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बुल्ट देयर हाउसेस ऑफ, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि ने आमतौर पर अपने घरों पर निर्माण किया था। पक्का, ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पक्का ब्रिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री इसका प्लेलिस्ट बना दिए। पहला क्लास है, हम लोग 1000 का टारगेट किए हैं, तो 1000 क्वेश्चन नहीं, लगभग 300 से 400 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंडियस एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। चलिए फिर इसका टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल में इसका PDF पाने के लिए इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।